साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्मायर। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुलजमान ने सहित जुर्म से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, आपको इंतखाबी निशान बल्ला ही क्यों चाहिए, बल्ले में ऐसा क्या है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया गया तो पार्टी गैर फाल हो जाएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान लॉट करने का पाबंद है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक रिलीफ के लिए 2 अदालतों से रुजू नहीं किया जा सकता। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली शामिल। नवाज शरीफ को मानसहरा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA-15 से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी से मुताल्लिक भी फैसला आज होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई NA-122 लाहौर से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, फैसला महफूज। मियां वाली से कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का फैसला कल सुनाया जाएगा। GHQ हमला केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीश अडियाला जेल में करने की हिदायत कर दी। वीडियो लिंक में बार बार रुकावट के बायस जज अडियाला जेल चले गए। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दी। केस में शरीफ फैमिली पर शरीफ ट्रस्ट में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूल करने और खातों में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम था। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह खान के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मुल्ज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। चौधरी परवेज़ इलाही को NA-69, मंडी बाउद्दीन और मोनी सलाही को NA-64 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA-242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। NA-132 लाहौर से भी शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज। शहरियार आफरीदी शानदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA-71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। मुराद सईद के सवात से कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। सैयद जफर अली शाह के इस्लामाबाद के दोनों हलकों से कागजात मंजूर। अब्दुलसलाम आफरीदी मर्दान से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले के लिए कल का रोज़ बाकी। मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन के लोधरा के हल्के से सीट एडजस्टमेंट पर आमादा। ज़राई के मुताबिक नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। अलीम खान, ओन चौधरी, नौमान लंगड़ियाल और इसाक खाकवानी के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हर फर्द को रोज़गार फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है।
सुई में गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। सरफराज बुखटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी जारी है। जेल से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी गईं। क्या इलेक्शन कमीशन ने मुकदमे की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर कपड़े लटके किसी ने तौहीन अदालत का मुकदमा किया। कतरी खत उछाला गया। क्या इस तरह साइफर केस को उछाला गया? 9 मई के जुर्म की सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? तालीम, सेहत और पुलिस समेत 27 शोबों में बेहतरी की मनसूबाबंदी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने मंशूर पेश कर दिया। परवेज़ खटक ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना सिर्फ कार्ड का पता था ना इस्लाहात का। सेहत कार्ड का आइडिया जहांगीर तरीन का था। इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सलीम खान ने कहा इक़्तिदार के लिए मुल्क की साख दाव पर लगाने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। सियासी जमातें मिलकर मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें नाकाम बनाएं। आइंदा हुकूमत को आम आदमी को महंगाई से निजात और माशी दबाव से निकालना होगा। सरमायाकारी के नए मौक़े और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए असल एजेंडा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा गया। ज़राए के मुताबिक MQM सिंध में 5 और कौमी और 11 सूबाई नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। बाकी तमाम नशिस्तों पर नून लीग MQM के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। नून लीग ने तजावीज़ मरकज़ी क़यादत को इरसाल कर दी। खुर्शीद शाह ने कहा कि कोई खुशफहमी में ना रहे, इंतखाबात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऐलान पत्थर पर लकीर है। इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। 40 साल हुकूमत करने वाले बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आवाम के वोट से बनी ताकतवर हुकूमत हो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जितनी भी साजिशें हों, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कौन सी जमात इंतखाबात से घबरा रही है? ये लोग असल में नाअहल हैं, लेकिन सर्टिफिकेट अहलियत के मिल जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, किसी को बादशाह बनाकर नहीं लाना चाहिए। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। तरक्याती मनसूबों में मुबैना खुर्द-बुर्द के केस में नैब ने 10 रोज़ का रिमांड मांगा। मोनी सलाही के जालसाजी के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की नैब इंक्वायरी बंद करने का फैसला। CD अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद कर दी गई। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन के खिलाफ भी नैब इंक्वायरीज बंद कर दी गई।